Hello student, how are you? Welcome once again to my YouTube channel. In our today's video, we are going to bring something special for you. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए गुजकेट 2020 का पेपर सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। ओके, लेकिन ये जो पेपर जो है उसे सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? तो पेपर को सॉल्व करने का सही तरीका है कि वीडियो को सबसे पहले पॉज करिए या तो फिर अपने हिसाब से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग ये कुछ के 2020 का पेपर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने हिसाब से वो पूरे का पेपर सॉल्व करें और फिर उसके बाद आपको जो भी डाउट्स है सिर्फ उसी डाउट्स के लिए ये वीडियो देखें। या तो फिर आपको कोई भी एमसीक्यू समझना है तो उस एमसीक्यू के लिए ये वीडियो देखिए। दिस इज द राइट वे टू क्रैक गुडसेट 2020 विथ हाई स्कोर। तो हमारी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसे हर एक बार हम लोग वीडियो के पहले या फिर वीडियो के एंड में देते हैं। सो दिस इज द राइट वे टू कवर हाई स्कोर इन योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसे अप्लाई करिए और इसी के साथ हम लोग आज का ये जो हमारा वीडियो है वो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखते जाना बच्चों हमारे साथ। सबसे पहले ये गुजकेट 2020 का पेपर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है? तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से पूछा गया हुआ है, द डाइवेलेंट। अब डाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? डाइवेलेंट यानी कि जिसकी वैलेंसी +2 हो, आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन हैज द मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो? तो 5.92 बोहर मैग्नेटोन हो। चलिए बच्चों, सबसे पहले गिवन ऑप्शंस में से देखते हैं। Fe+2 के लिए हम लोग यहाँ पे देख देते हैं Fe+2, फिर यहाँ पे Cr+2 के लिए, फिर हम लोग बोलेंगे CO+2 के लिए, और फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे Mn+2 के लिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा? तो Fe का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26, Cr का 24, यहाँ पे ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, यानी कि इसका नंबर होता जाएगा 27। चलिए बच्चों, और एमएन का क्या होता जाएगा? तो एमएन का होता जाएगा 25। हर एक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे आर्गॉन कंप्लीटेड 4s2, तो ये जो +2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे, यानी कि 4s क्या हो जाएगा? 0। ओके, 4s 0 हो गया। और 3d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे? 6। चलो बच्चों, वैसे ही क्रोमियम के लिए हम लोग बोलेंगे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता जाएगा? वैसे तो होता जाएगा 4s1 3d5, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हो जाएगा 3d4। चलिए, कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो कोबाल्ट के लिए हम लोग बोलेंगे आर्गॉन कंप्लीटेड 4s 0 हो जाएगा यहाँ पे भी, और 3d क्या हो जाएगा? 3d7 होता जाएगा। यहाँ पे क्या होता जाएगा? तो यहाँ पे होता जाएगा आर्गॉन कंप्लीटेड और 3d5। चलिए बच्चों, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे Mn के पास है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो म्यू इज इक्वल टू होता जाएगा 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। चलो बच्चों, मालूम चल गया है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर में आता जाएगा Mn। हमारा आंसर क्या आता जाएगा? Mn, मैंगनीज। ओके, although zirconium belongs to 4d transition series and hafnium belongs to 5d transition series, even though they show similar physical and chemical properties, because बच्चों किसी के भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम कब हो जाती है? जबकि उसकी दोनों की एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। हम लोगों को मालूम है कि जर्कोनियम और हफनियम के एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेट कितनी होगी? 160 एंड 159 पिकोमीटर, यानी कि दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएगी? सेम। ओके, उसके रिस्पेक्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों, हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में तो जानते ही है। तो डायगोनल रिलेशनशिप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल रिलेशनशिप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका भी एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो रेडियस उनका भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और रेडियस सेम हो जाता है, इसीलिए उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? सेम। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3? ओके, चलिए सबसे पहले लिखते हैं हेक्सा, यानी कि क्या होता जाएगा? 6 हेक्साएमाइन।
NH3 6 कोबाल्ट, यानी कि ये होता जाएगा हमारा CO, और उसके ऊपर चार्ज क्या दिया गया हुआ है, उसके ऊपर चार्ज आएगा +3। यहाँ पे क्या बताया, हेक्सासाइनाइडो, तो हेक्सासाइनाइडो यानी कि ये होता जाएगा CN6, हेक्सासाइनाइडो क्रोमेटा यानी कि ये होता जाएगा Cr, और उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, तो उसके ऊपर भी +3 चार्ज है, जिसे हमें सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। ओके, चलिए बच्चों, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों कि बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड यहाँ पे ये होता जाएगा। तो बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड यानी कि ये जो CN है वो CO के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये जो NH3 है वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, Cr के साथ। और बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हमें कौन सा आइसोमेरिज्म्स मिलने वाला है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। यहाँ पे सिर्फ यही पॉसिबल है, कौन सा आइसोमेरिज्म्स मिलने वाला है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। क्या मिलने वाला है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। तो ये आपको डिटेल में समझा भी दिया, ये देख लो। एक्सचेंज ऑफ क्या हो गया बच्चों, लिगेंड और एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स मिलता जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम। अब यहाँ पे जरा ध्यान में रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे, जिसमें एनर्जी E और लैम्बडा का रिलेशन क्या था, तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। रिलेशन क्या था बच्चों, E इज इक्वल टू था हमारा HC बाय लैम्बडा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख डालते हैं फिर से, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है मैक्सिमम वेवलेंथ को। यानी कि बच्चों समझ लेना कि अगर वेवलेंथ मेरा मैक्सिमम होगा तो सिंपल सी बात है, एनर्जी मेरा क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, एनर्जी मिनिमम। तो हमें यहाँ पे चार जो ऑप्शन दिए गए वो उसमें मिनिमम एनर्जी when the ligand is going to attach with the transition metal element, उसमें मिनिमम एनर्जी किसमें पोजेस करता है वो सिलेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर दिया गया हुआ है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे हाईएस्ट किसका होगा, तो सबसे हाईएस्ट होगा CN। हमारे गिवन ऑप्शन में CN है, हाँ है ना, तो ये जो है ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। चलिए दूसरा चेक करते हैं। अब दूसरा है NH3 वाले, तो NH3 में ये रहा NH3, जिसका भी क्या है, जिसका भी हमारा हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। तो हम लोग ये NH3 वाला जो ऑप्शन है NH3 6, उसे भी यहाँ पे रिमूव कर डालते हैं। अब NH3 5 वाले दो ऑप्शन, जिसमें एक में H2O है और दूसरे में क्या है बच्चों, दूसरे में Cl। तो H2O और Cl में सबसे हमारा वीकेस्ट कौन होगा, तो देखते हैं। तो H2O और Cl में सबसे वीकेस्ट हो जाएगा Cl, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा CuCl NH3 5+2। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या होता जाएगा, द कॉम्प्लेक्स हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक तो हाईएस्ट और कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करना है। अब आपको चार टाइप के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हुए हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कंडक्टिविटी हम लोग सीधा बोलेंगे कि कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, यानी कि जिसमें जितने आयन ज्यादा उसकी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। चलिए सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं, टेट्रा एक्वा। टेट्रा यानी कि क्या, चार, तो टेट्रा एक्वा ये हो जाएगा बच्चों टेट्रा एक्वा। फिर है डाइक्लोराइडो, यानी कि ये हो जाएगा Cl2। फिर है हमारा कोबाल्ट, यानी कि ये रहा कोबाल्ट। ओके, और बाहर क्या आएगा, बाहर आ जाएगा ये रहा हमारा क्लोराइड। चलिए बच्चों, फिर है हमारा ट्राई एक्वा ट्राइक्लोराइडो। ऑप्शन बी इज योर ट्राई एक्वा ट्राइक्लोराइडो। ओके, चलिए बच्चों, ट्राई एक्वा ट्राइक्लोराइडो, यहाँ पे ये होता जाएगा पेंटा एक्वा। ऑप्शन सी है हमारा पेंटा एक्वा, यानी कि 5 है, H2 हमारे 5 है, पेंटा एक्वा। ओके, फिर पेंटा एक्वा, उसके बाद क्लोराइडो, यानी कि क्लोराइड हमारा सिंगल है। यहाँ पे कोबाल्ट दिया गया हुआ है, और 3 वैलेंसी को सेट करना है, यानी कि बाहर हम लोग कितने Cl2 रख देंगे, 2 Cl2। Cl का यहाँ पे चार्ज क्या होता है, -1, और यहाँ पे ऐसे 2 Cl है बाहर भी, यानी कि -2 -1 ये होते जाएंगे -3, तो चार्ज होता जाएगा +3। हेक्सा एक्वा, चलिए बच्चों यहाँ पे हेक्सा एक्वा के बारे में बात कर लेते हैं। तो H2O6 हेक्सा एक्वा,
ओके, कोबाल्ट है, ये रहा CO, और बाहर क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, यानी कि बाहर क्या आ जाएगा, Cl3। अब बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस किस में मिलेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, जितने हमारे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, हाईएस्ट होती जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस किस में होंगे, ऑप्शन नंबर डी में। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो हमें क्या मिलता जाएगा, हमें ये मिलता जाएगा COH2O6 +3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 3 + 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे यहाँ पे हो गए 4 आयंस, है ना, जो बाकी सबसे क्या है, बाकी सबसे हाईएस्ट है। तो जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होती जाएंगी। चलिए बच्चों, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। चलिए बच्चों, C4H9Br के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा कि जिसमें किराल कार्बन प्रेजेंट हो। किराल कार्बन वाला C4H9Br आप लोग बनाओगे तो एक ही पॉसिबल होगा, ये रहा, यही रहा, ये हमारा क्या होता जाएगा, ये हमारा होता जाएगा किराल। चलिए बच्चों, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये क्या होता जाएगा, किराल। किराल यानी कि मालूम है ना, किरालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें क्या हो, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या आ गए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आ गए 1। लेकिन क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते जाना। तो क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के बारे में। तो इसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट 2n। n हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1। कितने नंबर ऑफ किराल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एक किराल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2:1 आंसर आ जाएगा हमारा 2 है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब ये क्या बताया हुआ है, R-Cl on its reactions with the sodium in the presence of ether that gives you 2,3-dimethyl butane। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन लिख डालते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। ओके बच्चों, अब हमें मालूम है कि ये जो है वो कौन सा रिएक्शन होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल प्लस ईथर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम सबसे पहले ध्यान में रखना, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। बच्चों वुड्स रिएक्शन किसके लिए करते थे, तो वुड्स रिएक्शन हम लोग करते थे टू ऑब्टेन डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग है तो हमने हाफ कर डाले, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा क्या होता जाएगा, तो रिएक्टेंट होता जाएगा CH3 और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे Cl। तो ये जो है वो रिएक्शन होता जाएगा और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 2NaCl यहाँ से रिलीज होते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा प्रोडक्ट 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो हमारा आंसर ये क्या आ गया, तो ये है हमारा आइसोप्रोपाइल। ये क्या होता जाएगा बच्चों, ये होता जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल। चलो बच्चों मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे R' हमें ये मालूम करना था, तो R' क्या होता जाएगा, आइसोप्रोपाइल। चलिए बच्चों नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ द मेटल रिएक्ट्स कंप्लीटली विद द अल्कोहल, यानी कि मेटल और अल्कोहल का रिएक्शन होगा। ये रहा मेटल हमारा और उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। ओके, तो to gives 1.5 moles of H2, then what will be the valency of metal। वैलेंसी के बारे में जानना है, चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज कि M मेटल का, हम अगर हम लोग यहाँ पे इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमें मिलता है मेटल इथॉक्साइड। ओके, ये मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कितने मोल H2 रिलीज होता है, तो हाफ मोल H2 रिलीज होता है। कितने मोल रिलीज होता है, तो ये हाफ मोल H2 रिलीज हो गया हमारा। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ये जो है इसके 2 मोल इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
तो अगर ये सपोज कि मेटल हमारी डाइवेलेंट हुई तो क्या होता जाएगा, C2H5O ट्वाइस, ये होता जाएगा, यानी कि मेटल डाइथॉक्साइड मिलता जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में भी क्या मिलता जाएगा, H2, यानी कि H2 के मोल कितने हैं, 1 मोल है। ओके, लेकिन अगर मेटल हमारी क्या होती जाएगी, 3 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या मिलता जाएगा, मेटल ट्राइथॉक्साइड। और ये जो मेटल ट्राइथॉक्साइड हमें मिला है उसमें क्या होता जाएगा, तो उसके अंदर हमारा ये जो रहा H2 वो कितना रिलीज होता जाएगा, आप लोग खुद से देख लो। यहाँ पे ये जो 3 है तो यहाँ पे 3/2 H2 2 2 कैंसल, यानी कि 3 2 2 ये हमारे कैंसल होते जाएंगे, यानी कि क्या होता जाएगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं 1.5 H2, क्या बोल सकते हैं 1.5 मोल H2। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख डालेंगे 1.5 मोल्स ऑफ H2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वैलेंसी, तो ये वैलेंसी कितनी हो गई, तो ये वैलेंसी होती जाएगी +3, बराबर है ना बच्चों, ये वैलेंसी +3 होती जाएगी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से और बता देते हैं, आपका आइडिया और क्लियर कर डालेंगे, Al+3। रेडी है बच्चों, चलिए ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया हुआ है। ओके, एक आपको रिएक्टेंट दिया गया हुआ, ऑन इट्स रिएक्शंस विद द NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो X मिलता है, तो इसमें X जो है बराबर है ना, वो X क्या होता जाएगा। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड बच्चों हमारे पास 2 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बराबर है ना, ये तो आप सबने पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर हम लोगों ने ये लेक्चर में बताया ही था। ओके, जिसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, वो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरा जो होता है लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो होता है ये हमारा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाता है हमारा वीक, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान में रखते जाना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कीटोन, ओके, कीटोन भी दिया गया हुआ है और दूसरा क्या दिया गया हुआ है, दूसरा दिया गया हुआ है एस्टर, ये है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड ये ब्रेक होते जाएंगे, और डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या मिलेगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ये जो साइड चेन है वो तो एज इट इज ही रहने वाला है बच्चों। तो ये साइड चेन के अंदर ये जो एस्टर था वो तो एज इट इज रह गया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर भी ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा सही आंसर है। ये कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बच्चों ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक अ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा ये डिपेंड करेगा पोलैरिटी। चलिए, अब गिवन ऑप्शन में से पेंटेनॉल, इथॉक्सी इथेन है, एन ब्यूटेन है और पेंटेन 1 ऑल है, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा पेंटेन 1 ऑल। अल्कोहल जो होता है इट possesses द हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा पेंटेन 1 ऑल। और जितने बॉन्ड ज्यादा उतने उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये जो अल्कोहल है तो वो अल्कोहल क्या करता है, अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करने ही वाला है, इसे हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे, और सबसे ज्यादा बॉन्ड होंगे इसीलिए उसका क्या होगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होता जाएगा। चलिए बच्चों, विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द साइक्लोहेक्सानॉल, यानी कि अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है,
चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अल्कोहल, ये रहा हमारा अल्कोहल, साइक्लोहेक्सानॉल, तो ये रहा साइक्लोहेक्सानॉल। उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको हमें कीटोन के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको हमें कीटोन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये जो अल्कोहल है, ये अब ये कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है, देखो तो जरा बच्चों, ये दूसरे कितने कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो रहा हमारा दूसरे एक और दूसरे दो, यानी कि दो कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि ये रहा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कीटोन के अंदर। चलिए बच्चों, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसके लिए एनहाइड्रस CrO3 होगा। कौन सा होगा रिएजेंट, हम लोग कहाँ पे यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, एनहाइड्रस CrO3। चलिए ये मालूम चल जाएगा क्यों, देखते हैं। दूसरे ऑप्शन भी देखो जरा, यहाँ पे ओजोन दिया गया हुआ है, ओजोन। तो ओजोन में से क्या मिलता है, तो हम लोग ओजोनोलिसिस रिएक्शन करेंगे तो अल्कीन जो होता है वो अल्कीन में से क्या मिलता है, अल्कीन में से हमें अल्डिहाइड मिलता जाएगा, बेंजाल्डिहाइड और ये सब मिलता जाएगा। पीसीसी जो होता है वो पीसीसी हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये है सेकेंडरी अल्कोहल। पीसीसी हम लोग यूज कर रहे थे प्राइमरी अल्कोहल के लिए। ओके, और दूसरा रहा हमारा डाइबेल एच। डाइबेल एच हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे, तो डाइबेल एच जो है हम लोग साइनाइड और एस्टर के लिए यूज कर रहे थे, है ना बच्चों। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा एनहाइड्रस CrO3। चलो रेडी है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीके वैल्यू। ओके बच्चों, चलो देखते जाना। अब पीके वैल्यू जो होता है, ध्यान में रखना, पीके यानी कि क्या, पीके यानी कि नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ के, नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ के। तो दूसरा ये क्वेश्चन आएगा कि सर के यानी कि क्या, तो के निकाल देते हैं, जैसे कि कोई भी एसिड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर हमें एसिड के बारे में बोला है इसीलिए। तो ये है हमारा एसिटिक एसिड, इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो कितने पार्ट में डिसोसिएशन होता जाएगा, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। तो इसका अगर डिसोसिएशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये दो पार्ट में डिसोसिएशन होता जाएगा, CH3COO- प्लस H3O प्लस। चलो इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख डालूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो यानी कि के का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, H3O के ऊपर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, के का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O प्लस, और H3O प्लस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिड प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन के और पीके का वैल्यू तो क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पीके अगर मैं हाईएस्ट लूंगा, ये मेरा अगर हाईएस्ट होता जाएगा, तो के मेरा क्या होगा, नेगेटिव साइन है, तो के मेरा क्या होगा, लोएस्ट होता जाएगा। और के लोएस्ट होगा यानी कि मेरा एसिड प्रॉपर्टी भी क्या होगा, एसिड प्रॉपर्टी भी क्या होगा, लोएस्ट। तो मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें एसिड प्रॉपर्टी क्या हो, लोएस्ट, जिसमें एसिड प्रॉपर्टी क्या हो, लोएस्ट। चलिए बच्चों, अब हमें ये जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो हमें मालूम है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उसमें मुझे लोएस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो गिवन ऑप्शन में देखो यहाँ पे हर किसी के पास क्या है, CH2COOH तो कॉमन है। चलिए CH2COOH यहाँ पे कॉमन है, लेकिन उसके साथ क्या अटैच है, पहले वाले में है फ्लोरीन। तो हम लोग यहाँ से ये जो है इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, नाइट्रो, तो ये नाइट्रो वाला ऑप्शन तो हमारा आएगा ही नहीं। चलो दूसरा है हमारा ये रहा CN, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। तीसरा हमारा कौन सा है, फ्लोरीन वाला, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो सबसे हमारा लोएस्ट में कौन सा होता जाएगा, तो ये रहा C6H5CH2COOH, तो ये हमारा राइट आंसर होता जाएगा, क्योंकि पीके का वैल्यू हाईएस्ट होगा तो एसिड प्रॉपर्टी लोएस्ट होगा। एसिड प्रॉपर्टी लोएस्ट किसका है, C6H5CH2COOH का। देखा बच्चों, चलो रेडी।
अब हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया गया हुआ है। चलो बच्चों लिख ही डालता है कि बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रहा बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का किसके साथ रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पे रिएक्शन करवाया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन याद है कि नहीं याद है? चलो स्टूडेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये है हमारा स्टेप नंबर 1। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव के साथ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के साथ। चलिए बच्चों, तो पहले इतना लिख डालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा C6H5 CH2, C6H5 CH2 इसके साथ अटैच हुए। ये कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही अटैच होगा। चलिए, तो ये तो मालूम चल गया, डबल बॉन्ड O, ये रहा डबल बॉन्ड O जो है वो MgBr के साथ। तो OMgBr ये इतना अटैच हो गया। इसका दूसरे पार्ट में क्या करवाएंगे, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होता जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ध्यान में रखना बच्चों, हम लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं, रेडी। ओके चलिए बच्चों, तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो क्या मिल जाएगा, C6H5 CH2 COOH प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, MgOHBr, यानी कि ये मिल गया एसिड। अब एसिड का हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH प्लस CaO के साथ। तो हम लोग NaOH प्लस CaO के साथ सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडा लाइम क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना। रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो CO2 है वो रिमूव हो जाएगा, और CO2 रिमूव होके क्या मिल जाएगा, C6H5CH3, जिसे हम लोग प्यार से क्या बुलाने वाला है, जिसे हम लोग प्यार से बुलाने वाला है टोल्यूइन। तो ये रहा हमारा सही आंसर, C6H5CH3। रेडी बच्चों? ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो लिख डालते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ध्यान में रखिएगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा, तो टर्शरी एलिफेटिक एमाइन का। टर्शरी एलिफेटिक एमाइन जो होगा वो उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। टर्शरी के बाद कौन आएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद कौन आएगा, प्राइमरी। प्राइमरी के बाद कौन आएगा, अमोनिया। और अमोनिया के बाद कौन आएगा, अमोनिया के बाद फिर आएगा हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। और फिर बाद में कौन आएगा, फिर बाद में आएगा सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन, और लास्ट में कौन आएगा, टर्शरी एरोमेटिक एमाइन। चलिए बच्चों, तो ये कौन सा, ये हमारा सेकेंडरी एलिफेटिक है, ये है हमारा प्राइमरी एरोमेटिक, ये है हमारा अमोनिया, और ये है हमारा प्राइमरी एलिफेटिक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। चलिए नेक्स्ट। ओके, द सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या लिया था, किसके लिए होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, होता है टू ऑब्टेन प्राइमरी एमाइन। किसके लिए होता है, प्राइमरी एमाइन ऑब्टेन करने के लिए होता है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, उसके अंदर सबसे पहले हमने लिया था थैलीमाइड, CONH, ये लिया था थैलीमाइड। और थैलीमाइड का किसके साथ रिएक्शन करवाया था, KOH के साथ। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो H2 तो रिलीज हो गया, और H2 रिलीज होके क्या मिल जाएगा, H2 रिलीज होके मिल जाएगा CO, और यहाँ पे मिल जाएगा N। ओके, और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, पोटेशियम। क्या अटैच हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C6H4CO ट्वाइस N माइनस K प्लस। रेडी है बच्चों? चलिए ओके, नेक्स्ट क्या है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू फिनाइल प्रोपेनेमाइड।
चलो 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, 1 फिनाइल इथेनेमाइन के अंदर। ये है एमाइड, ये है एमाइन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रोपेनेमाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर डालते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोपेनेमाइन, प्रोपेनेमाइड। चलो बच्चों, तो ये रहा प्रोपेनेमाइड। 2 फिनाइल, ये सेकेंड कार्बन के ऊपर ये रहा फिनाइल, तो ये रहा 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड। चलो बच्चों, तो ये रहा 2 फिनाइल प्रोपेनेमाइड। उसमें से हमें क्या चाहिए, तो उसमें से हमें चाहिए 1 फिनाइल इथेनेमाइन, यानी कि ये रहा CH3, ये रहा CH। इसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर इथेल फिनाइल रिंग होगी और NH2, इसे बोलेंगे हम लोग 1 फिनाइल इथेनेमाइन। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ से CO निकाल देना है। CO निकालने के लिए एक ही रिएक्शन यूज करते थे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। कौन सा रिएक्शन करते थे, Br2 + 4NaOH के साथ रिएक्शन करोगे, CO निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमेमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। क्या बोलेंगे, हॉफमैन ब्रोमेमाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, NaOH Br2। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। गिविंग T symbol for the true statement देंगे ही देंगे, and F symbol for the false statement, select correct options. Most naturally occurring amino acid have L configuration, right है बच्चों, L configuration ही होता है नेचुरली अकरिंग में। बीटा डी राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन RNA, RNA के अंदर बीटा डी रिबोस होता है और DNA के अंदर होता है बीटा D2 डीऑक्सी रिबोस। बराबर है, ये करेक्ट है। Amylose is water insoluble component made up of alpha D positive glucose units. Amylose water insoluble नहीं, water soluble होता है, यानी कि यह है wrong. Okay, all monosaccharides are non-reducing sugar. बच्चों all monosaccharide नहीं होता है, only sucrose होता है। only sucrose is non-reducing sugar, तो ये भी क्या है, false। तो यानी कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, रेडी है। ओके चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या होता जाएगा, विच एमिनो एसिड आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। चलिए बच्चों नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 के अंदर कौन सा हम लोग यूज करते थे, तो एमिनो कैप्रोइक एसिड एंड द ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों देख लो कैसे, ये रहा ग्लाइसिन और दूसरा ग्लाइसिन। क्या था ये हमारा ग्लाइसिन, यानी कि NH2CH2COOH है ना। ये है हमारा क्या होता है, एमिनो एसिड। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ग्लाइसिन के साथ क्या होगा, एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रो यानी कि कितने कार्बन होते हैं बच्चों, कैप्रो यानी कि 6 कार्बन होते हैं, ध्यान में रखना। 5 + 1 ये टोटल 6 कार्बन हो गए, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा, यानी कि H2O निकल जाएगा और मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ ऐसे। ये रहा CH2CONH एमाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। और क्या मिलता जाएगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, 2 कार्बन यहाँ पे है इसलिए नाइलॉन 2, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। चलिए बच्चों रेडी है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसका मिक्सचर होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द पॉलीइथिलीन। बराबर है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ध्यान में रखना। विच एंटीहिस्टामाइन ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट एसिडिटी। चलो एसिडिटी है ना बच्चों, जिसमें खट्टी डकार आती है, बराबर है ना, उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एंटीहिस्टामाइन ड्रग यूज करेंगे बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो वाला, सीधा रीडिंग से आ जाएगा। कौन सा, सिमेटिडीन। कौन सा, सिमेटिडीन।